स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार शाम इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने तिरंगा यात्रा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण कर यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत की ओर से की गई कार्रवाई को पाकिस्तान जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। बड़ा गणपति पर इंदौर जिला वक्फ बोर्ड द्वारा स्टेज लगाकर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रेहान शेख, मोरी वाले सरकार सदर इस्माइल खान, महफूज पठान, मोहित पठान, वकील पठान, शाहिद भाई सदर, सूफी इदरीश बाबा सदर, गोलू, अशफाक खान, बबलू बाबा मलंग और भी सभी कमेटी के लोग मौजूद रहे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री को पुष्प माला पहनकर उनका स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बड़ा गणपति मंदिर चौराहे पर बने विशाल मंच से उन्होंने आम जनता को संबोधित किया। उन्होंने मंच से कहा कि सर प्रदेश एक तरफ और इंदौर एक तरफ है। भारत की सेवा ने हमारे पक्के दुश्मन को घर में घुसकर मारा है। उन्होंने मंच से पहलगाम हादसे में मारे गए इंदौर के सुशील नथनियाल को भी प्रणाम किया। अब भारत के व्यापारी तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करने की कसम खा रहे हैं। हमारी सेना ने लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया और पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला, जबकि पाकिस्तान के सारे बम खुद फुस्सी निकले। ब्रह्मोस मिसाइल ने दिखा दिया कि यह तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद शुरू हुई तिरंगा यात्रा बड़ा गणपति से होते हुए टोरी कॉर्नर, गोरा कौन, खजूरी बाजार होते हुए करीब 1.5 घंटे में राजवाड़ा चौराहे पर पहुंची, जहां मुख्यमंत्री ने लोकमाता अहिल्या देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इंदौर शहर में जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई, इससे पहले ऐसी यात्रा आज तक देखने को नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तीनों सेना ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला और पड़ोसी देश के दांत खट्टे कर दिए। हमारी सेना ने जमीन के भीतर छुपे हुए आतंकवादियों को मार गिराया और उनके परमाणु संयंत्र के पास भी हमला किया। सेनाओं का साहस बढ़ाने के लिए प्रदेश में पंचायत स्तर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने लोकमाता अहिल्या देवी की स्मृति पर 20 मई से लेकर 31 मई तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी और 20 मई को इंदौर में होने वाली प्रदेश सरकार की कैबिनेट की जानकारी भी दी। इकट्ठे किए आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त रणनीति के अंतर्गत एक ऐसा नया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नई नीति का उद्घोष किया गया। हमारी बहन बेटियों के सिंदूर में हाथ डालने वालों को जमीन के नीचे से निकाल करके जो मारने की मार पड़ी, पाकिस्तान जीवन भर नहीं भूलेगा। और दुनिया के सभी नेताओं के सामने जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल सेना को तैयारी का पर्याप्त समय दिया, बल्कि तैयारी के बाद जब मार पड़ी तो आज वो हमारे बीच में दुनिया का एक नया रिकॉर्ड बना है। इतने कम समय में एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के घर में जाकर के मारना, और वो भी परमाणु ठिकाने के पास जाकर के। साथ ही साथ एक के साथ कितने प्रकार के हमारी सेना ने पराक्रम दिखाए हैं। जिन आतंकवादियों के जनाजे के साथ पाकिस्तान का झंडा लगा करके जो शोक व्यक्त करने आए, उनको जनाजे वाले के साथ ही भेजने का काम कर दिया है। यह है पराक्रम हमारी सेना का। मेरी अपनी ओर से सेना के शौर्य पराक्रम के अवसर पर महारानी अहिल्या की नगरी में
आज मैं यहाँ शामिल हुआ। इसके पहले उज्जैन से भगवान महाकाल की नगरी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ था। पूरा देश आंदोलित। बीते दिन हम भोपाल में शामिल हुए थे। एक एक करके हर नगर हर शहर में पंचायत तक हमारी ये तिरंगा यात्रा जारी रहेगी। मेरे अपने इस पूरे आयोजन को लेकर के इस प्रकार से हमारे माननीय भाजपा के अध्यक्ष के साथ साथ सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी धर्म गुरुओं का, सभी पूर्व सैनिक पदाधिकारियों का, एनसीसी के बच्चों का, एनएसएस के बच्चों का, हर वर्ग को संयोजित करने का जो प्रयास किया है, ये एकजुटता ही भारत को आगे ले जाएगी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को एक और कारण से बधाई देना चाहूंगा। उनके नेतृत्व में सभी धर्मों ने मिलकर के, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबने मिलकर के पाकिस्तान के द्वारा तो जो षड्यंत्र किया गया था कि उनके द्वारा आतंकवादियों ने हिंदू धर्म के लोगों पे अटैक करके एक तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे की जो रचना बनाई थी, षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र को पर्दाफाश करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक पूरे देश ने एकजुटता के साथ इस युद्ध में भाग लिया और विजय हासिल की। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज से 4 दिन बाद इसी अहिल्या माता की नगरी पर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर इसी राजवाड़े में हमारी सरकार के द्वारा कैबिनेट का आयोजन किया जा रहा और इस कैबिनेट के माध्यम से हमारे विकास के नए कीर्तिमान बनेंगे। सुशासन की प्रतीक महारानी अहिल्याबाई का 300वां जयंती वर्ष है। ऐसे में हमने उनके इस कार्यक्षेत्र के उस दिन महारानी अहिल्याबाई का तिथि के हिसाब से जन्मदिन भी महाराज होलकर का उस दिन पुण्य तिथि है। हमारे लिए आज के इस अवसर पर एक और बात बताना अच्छा रहेगा, ये उसी दिन महारानी अहिल्याबाई का भी विवाह की वर्षगांठ भी है। ऐसे में कई कारणों से उस दिन का इतिहास अलग प्रकार का रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम 10 दिन तक अलग अलग प्रकार के आयोजनों को करेंगे। इन आयोजनों का 20 तारीख से शुरू करके 31 तारीख के दिन भोपाल में भव्य आयोजन होगा, जिसकी विस्तृत जानकारी बाद में देंगे। लेकिन आज तो अहिल्या की महारानी की नगरी में जिस प्रकार से राजवाड़े तक कोई जगह नहीं मिली, पूरा क्षेत्र खचाखच आम जनता के साथ भरा था। मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।